हम लोग इस सीरीज़ में पाइथन कोडिंग वेरी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है फिर भी आप कंफर्टेबली ये सीख सकते हो, है ना? तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहला चीज़ होता है और जो वो खुशी होता है कि हम लोग कोई कमांड दे रहे हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो अलग ही खुशी होता है ना। तो पहला कमांड जो है वो है प्रिंट। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मान लो जैसे मैं कोई नाम यहाँ पे इनपुट में पास कर रहा हूँ, तो ये जो नाम है ये प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में, है ना। तो अगर आप यहाँ इसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ देखो सिर्फ ये नाम यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं कोई और चीज़ किसी और का नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो नाम प्रिंट हो जाएगा। या फिर कोई नंबर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, ये नंबर भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर पाइथन को ऐसे देखते हो ना, तो ये कैलकुलेटर की तरह भी आप इसे एक ट्रीट कर सकते हो कि मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवीज़न करना है, तो ये कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि मान लो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है ना, तो आप प्रिंट में जाके अपना इंट्रोडक्शन मान लो देते हो कि आई आई एम राज एंड आई एम फ्रॉम पुणे। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब मान लो कोई और एक बंदा है जिसे उसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो वो क्या करेगा? सेम, और फॉर्मेट सेम है क्योंकि फॉर्मेट सेम रहेगा, तो वो अपना नाम चेंज कर देगा कि हाय आई एम राज एंड आई एम फ्रॉम पुणे। तो या फिर वो जो भी सिटी से बिलोंग करता है तो वहाँ पे वो अपना नाम दे सकता है। अब इन दो स्टेटमेंट में आप देखोगे, अगर मान लो कि ऐसे 1000 लोग हैं जिनको अपना सेम फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन देना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वो कॉमन है। उनका नाम और उनका लोकेशन, ये दो चीज़ ही चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे चीज़ सेम है यहाँ पे, है ना। तो हम एक सोचेंगे कि यार कोडिंग में कोई ऐसा तरीका होता जैसे कि हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को चेंज कर कर पाते हैं, ताकि मुझे बार बार इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़ता है ना, तो वो बेहतर होता। तो उसके लिए क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक जैसे हम लोग मैथ में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे कि मान लो एक्स, और एक्स मान के हम लोग उसे सॉल्व करते थे और फिर एक्स का वैल्यू आता था कि चलो एक्स इक्वल टू 5 करके आप ट्राई कर लो, एक्स इक्वल टू 100 देख के कर लो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। मान लो मैं जैसे पाइथन में, और एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप यहाँ पे टाइप नहीं बताना पड़ता है, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है या किस तरह के डेटा है, ये आपको बताना नहीं पड़ता है। ये डायनामिकली आप इसे चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नेम, और इसका वैल्यू मान लो फर्स्ट राज के लिए अपना इंट्रोडक्शन है, तो उसका नाम इसमें स्टोर कर दिया। अब क्या है कि मैं राज का नाम डायरेक्टली ना बोल के मैं ये वेरिएबल यूज कर सकता हूँ जिसके अंदर ये वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम लोकेशन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो लोकेशन में हम लोग उसका लोकेशन रख सकते हैं। आखिर ये कुछ है नहीं, इसमें क्या है कि अब मान लो मुझे 10 जगह ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे आ, ये सेम नेम यूज करना है 10 जगह। तब बार बार, या फिर ये नाम बहुत बड़ा होता, 10 लेटर या 12 लेटर का होता, तो मैं मुझे बार बार उतना नहीं लिखना होता। अगर मैं अब इस कोड में कहीं पे भी नेम करके अगर ये करता हूँ तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। सिमिलरली अगर आप लोकेशन करोगे तो आपको लोकेशन का वैल्यू दिखेगा। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलता हूँ कि अब नाम चेंज कर दो और इसे कर दो जय, तो अगर एंटर करूँगा तो अब ये वैल्यू चेंज हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू चेंज हो चुका है। फिर से राज का नाम कर देते हैं, तो यहाँ पे नेम और लोकेशन दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया।
अब क्या मान लो ये सेम स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंट्रो करके एक वेरिएबल बना देते हैं, या फिर इंट्रो, या प्रिंट करते हैं इसको डायरेक्टली। यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब इस प्रिंट में क्या है ना, हम लोग दो चीज़ें चेंज कर देंगे। तो अब लोकेशन जो है हम लोग का, अब ये लोकेशन एक वेरिएबल में है ना, तो मैंने वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे। और सिमिलरली जो नेम होगा वो भी आपका वेरिएबल होगा। यहाँ पे नेम कर देते हैं। अगर अब हम यहाँ एक स्पेस दें, अगर आप इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। फ़ायदा क्या है इसमें कि पहले वाला जो स्टेटमेंट था, अब मुझे बार बार वो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अगर नेम चेंज कर दिया और इसे अब जय कर देता हूँ, और सेम स्टेटमेंट को मैं दोबारा कॉल करता हूँ, इसे मैं, अब ये जो नया वैल्यू है वो उसकी जगह वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे एक किस्सा याद आ गया कि हम लोग, ये बात है कॉलेज के टाइम की, और पहला क्लास सी प्रोग्रामिंग का हमने पूरा क्लास अटेंड किया। फिर क्लास ओवर होने के बाद नेक्स्ट पीरियड ब्रेक था। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि भाई लग तो नहीं रहा है कि सी प्रोग्रामिंग क्लियर हो पाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा, एक काम करते हैं, चलो प्रोफेसर से बात करते हैं, क्या पता शायद सब्जेक्ट चेंज करने का कोई तरीका हो। हम लोग चलो चलते हैं। फिर हम लोग दौड़े दौड़े गए, और प्रोफेसर अपने केबिन की ओर जा ही रहे थे कि हम लोग बोले कि सर हमें कुछ बात करनी है। तो प्रोफेसर बोले कि क्या आप लोगों को कोई डाउट है क्या। बोले सर डाउट तो तब होता है ना जब कुछ समझ में आता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, और लग नहीं रहा है कि हमसे हो पाएगा ये। बताइए, अरे ऐसा नहीं है। उन्होंने समझाया कि शायद ये पहला क्लास था, और क्योंकि हमने ज़्यादातर थ्योरी कवर की है आज, तो शायद आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। आप लोग रेगुलर क्लास आते रहो, और स्पेशली लैब्स मत मिस करना, और देखो कि अगर आपको समझ में आता है या नहीं आता है। पर सच बात कहूँ तो सच में बहुत डर लग रहा था कि यार कोडिंग, हाँ, क्योंकि उतना एक्सेस नहीं था। फिर हम लोग लैब गए, और लैब में सी का जो पहला कोड हमने लिखा वो हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम था। वो लिखने के बाद जो उसका आउटपुट जब आया तो बहुत ही एक अलग खुशी मिला कि यार शायद बहुत अच्छा नंबर आए ना आए, लेकिन शायद पास कर जाएंगे अब। और एक अलग सा एक था कि नहीं, इंटरेस्टिंग तो है, ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बहुत बिगिनर हो और जस्ट प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, डोंट वरी, ये बहुत ही आसान है, और थोड़ा बहुत में भी टाइम लग सकता है, पर आप बहुत आसानी से सीख सकते हो।